अपन चालू करते हैं। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहुणम, नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुमचलमणोऽमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर आत्मख्याति नाम की टीका हम देख रहे हैं। हम यहाँ पे कर्ता कर्म अधिकार का प्रारंभ किया है। उसमें हम कल 72 नंबर की गाथा हमने देखी, हम देख रहे हैं। 3 बोल बताए। राग असुचि है, राग विपरीत है और राग दुख का कारण है। आश्रव के 3 लक्षण बताए। भेद ज्ञान कराया किसके बीच में? आत्मा और आश्रव के बीच में। संवर और आश्रव के बीच में नहीं, परंतु आत्मा और आश्रव के बीच में भेद ज्ञान कराया, क्योंकि आश्रव दुख का कुआं है और भगवान आत्मा निराकुलता का भंडार है। मैं निराकुल स्वभावी हूं, मैं आनंद चैतन्यमयी हूं। अगर कोई जगत में शत्रु है तो वो मोह राग द्वेष के परिणाम है। मेरा जगत में और कोई शत्रु नहीं है। जिनकी परिभाषा कही ना कि जिसने मोह राग द्वेष को जीता उन्हें जिन कहते हैं। मोह राग द्वेष वे शत्रु है, क्योंकि उसको जिसने जीता। हमें किसी शत्रु को जीतना, हमें किसी साधर पड़ोसी को जीतना, किसी और को जीतना, उसको जीतना नहीं कहा, परंतु जीतना किसको कहा? मोह राग द्वेष रूपी परिणाम को जीतना। उसका नाम जिन है। जितेंद्रिय जिन तो चौथे में ही बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मिथ्यात्व रूपी कषाय को जीत लिया। यहाँ पे असुचि आश्रव असुचि है और भगवान आत्मा सुचि है। असुचि मलिन और अपवित्र 3 बताए थे ना पहले बोल में, और उसके सामने भगवान आत्मा सुचि है, पवित्र है, निर्मल है और उज्जवल है। 4 नाम दिए थे सुचि के लिए। फिर दूसरा कहा था आत्मा जड़ स्वभावी है, राग जड़ स्वभावी है, आश्रव जड़ स्वभावी है और भगवान आत्मा चैतन्य स्वभावी है। 2 बोल की चर्चा कल की थी ना। जड़ 3 प्रकार से जड़ की व्याख्या आई। एक तो पुद्गल को जड़ कहा, एक जड़ धर्म अधर्म आकाश काल को जड़ कहा, और तीसरा जड़ किसको कहा? तो कहते हैं कि जो आश्रव के परिणाम है वो जड़ है। यहाँ पे जड़ किसको कहा? तो कहते हैं आश्रव के परिणाम को जड़ का। और उसके सामने भगवान आत्मा कैसा है? कहते चैतन्य स्वभावी है। माने आज तक भगवान आत्मा ने अपने चैतन्य स्वभाव को छोड़ा नहीं। किसको नहीं छोड़ा? अपने चैतन्य स्वभाव को छोड़ा नहीं। और राग के परिणाम को कैसे कहे? जड़ स्वरूपी कहा। जड़ स्वरूपी उसके 4 कारण कल कहे थे। पहला कारण कहा था कि राग में ज्ञान नहीं, स्वयं को भी नहीं जानते और दूसरों को भी नहीं जानते। दूसरा कहा था कि राग जड़ के लक्ष्य से होते हैं, इसीलिए जड़ है। तीसरा कहा था कि राग के फल में भी जड़ ही मिलेगा, इसीलिए जड़ कहे। और चौथा जो इधर टीका में दिया है कि वो दूसरे के द्वारा जानने योग्य है। दूसरों के द्वारा क्या है? जानने योग्य है, इसलिए जड़ है। 4 कारण से आश्रव को जड़ कहा। और इस आश्रव में ही हमने क्या माना? इस आश्रव में ही धर्म माना। यह राग आग दहे सदा, राग सहित जग में रुलियो, मिले सरागी देव।
समय सार में कहा अमृतचंद्र आचार्य ने कलश लिखा है। क्या किस जगत के कोई भी पद 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 नहीं, सारे पद प्रतिष्ठा जो भी है वो सब अपद है, अपद है, अपद है। और एक कोई स्थायी पद है तो वो मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। इसलिए वह कहा ना कि इसको अपना मानो, इसको अपना जानो और इसमें लीन हो जाओ, क्योंकि शुद्धात्मा ही जगत में क्या है, पद है। कोई नाम पद प्रतिष्ठा आदि कुछ भी स्थायी नहीं। वे सारे कैसे कहे, अपद है, अपद है, अपद है। और उसके सामने भगवान आत्मा कैसा है, वो ही मेरा स्थायी पद है। क्योंकि भगवान आत्मा में जीव कितने समय रह सकता है, अनंत काल रह सकता है। कितना समय, अनंत काल। परंतु ये सारे पद, बाह्य पद जो है वे तो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। और रागादि पद भी मेरे पद नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जीव अनंत काल नहीं रह सकता, अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं रह सकता। शुभ भाव हो या अशुभ भाव हो, अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर वो बदल जाएंगे। अंतर मुहूर्त से ज्यादा कोई भी परिणाम में नहीं रह सकता ऐसे। परंतु आत्मा में कितने समय रह सकता है जी, कितना समय, अनंत काल। कितना समय, अनंत काल। सिद्ध भगवान अनंत काल आत्मा में विराजमान। क्यों? क्योंकि ये पद ही मेरा पद है और ये बाह्य पद कोई मेरे पद नहीं। परंतु हमने इन सब को ही अपना पद माना। पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इन सब से ही अपने आप को बड़ा माना। परंतु ना मैं इनसे बड़ा हूं और ये नाम मिले तो मैं इनसे छोटा नहीं हूं। सोगानी जी ने बोल लिखा है ना कि फूल को कोई सूंघे के ना सूंघे, परंतु फूल तो हमेशा सुगंधित। कोई माने कि ना माने, कोई सूंघे कि ना सूंघे, ऐसे कहते हैं कि कोई मैं आत्मा हूं ऐसा मैं मानू कि न मानू, परंतु आत्मा तो ज्यों का त्यों अविनाशी शुद्ध, जैसा है वैसा त्रिकाल है ना, अपने स्वरूप से कभी च्युत हुआ नहीं। दो बोल हमने कल देखे थे, असुचि और जड़। अब देखो तीसरा बोल, तीसरे बोल पे आते हैं। आश्रव आकुलताना उपजावनार होवाथी दुखना कारणो छे। 72 नंबर की गाथा की टीका। तीसरा बोल, आश्रव आकुलताना उपजावनार होवाथी दुखना कारणो छे અને ભગવાન આત્મા તો સદાય નિરાકુલતા સ્વભાવને લીધે કોઈનું કાર્ય તેમજ કોઈનું કારણ નહીં હોવાથી દુઃખનું અકારણ જ છે। देखो यहाँ पे एक शक्ति की बात की। कौन सी शक्ति? एक शक्ति आप लिखना, अकार्य कारणत्व शक्ति। कौन सी शक्ति? अकार्य कारणत्व शक्ति। यहाँ पे अकार्य कारणत्व शक्ति की बात की। भगवान आत्मा किसी का कारण भी नहीं और किसी का कार्य भी नहीं, क्योंकि आत्मा में एक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? अकार्य कारणत्व शक्ति। ना मैं किसी का कारण और ना मैं किसी का कार्य, दो चीज। फिर से, ना मैं किसी का कारण और ना मैं किसी का कार्य। अब इसको हम समझेंगे। ना मैं किसी का कारण, ना मैं किसी का कारण माने जो पर्याय में पुण्य पाप रागादि परिणाम होते हैं, जो कार्य हुआ, पुण्य पाप रूपी कार्य हुआ, तो मैं उसका कारण नहीं। पुण्य पाप करने की मेरे में कोई शक्ति नहीं, मैं उसका कारण नहीं। क्या लिखा आपने कि जो मोरा द्वेष पुण्य पाप कषाय के परिणाम हो रहे पर्याय में, तो आत्मा उसका कारण नहीं। आत्मा कौन नहीं? उसका कारण नहीं, क्योंकि आत्मा में मोह राग द्वेष करने की कोई शक्ति नहीं है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अशुभ अशुभ परिणाम करने की, पुण्य पाप परिणाम करने की कोई शक्ति नहीं। इसलिए आत्मा उसका अकारण, अकारण माने उस कार्य का कारण नहीं। એટલે आत्मा अकारण છે और आत्मा अकार्य। आत्मा अकार्य क्यों? क्योंकि अकार्य माने, हाँ, मेरे कार्य में कोई कारण नहीं, पर कारण नहीं। मेरा जो कार्य हुआ माने मेरा जो अनादि अनंत पना है, मेरा जो स्वयं सिद्ध पना है, मैं अनादि अनंत हूं, उसमें कोई परद्रव्य कारण नहीं। मेरा अनादि अनंत रूपी जो कार्य है, मैं कब से हूं? अनादि से हूं,
और मैं कब तक रहूंगा? अनंत काल रहूंगा। तो ये जो मेरा कार्य है, अनादि अनंतपना, स्वयं सिद्धपना, उसके लिए कोई परद्रव्य कारण नहीं, किसी ने मुझे उत्पन्न नहीं किया, कोई मेरा नाश नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कैसा हूं? अकार्य हूं, मैं किसी का कार्य नहीं, माने मेरे कार्य में कोई कारण नहीं। मेरी पर्याय में जो रागादि भाव हुए उसका मैं कारण नहीं, और मेरा जो अनादि अनंतपना है ना, जो स्वयं सिद्धपना है, उसमें परद्रव्य कारण नहीं। समझ में आया? मेरा कार्य क्या लिया इसमें? एक तो आप लिखना कि मेरा जो अनंत अनादि अनंतपना है, जो सत्ता है, जो स्वयं सिद्धपना है ना, उसमें परद्रव्य कारण नहीं है। ठीक है ना? परद्रव्य कारण नहीं, माने मेरे इस कार्य में परद्रव्य कारण नहीं, इसलिए मैं अकार्य, मैं किसी का कार्य नहीं, मैं किसी का, माने मेरे कार्य में कोई कारण नहीं, इसलिए मैं अकार्य। और मेरे पर्याय में जो मोरादेश के परिणाम हुए उसका मैं कारण नहीं, इसलिए मैं अकारण। फिर से समझ में आया? मेघा भाभी, मोनाली भाभी, है ना? क्या कह रहे? फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। मेरी पर्याय में जो मोरादेश के परिणाम हुए उसका मैं कारण नहीं, उसका मैं कौन नहीं? कारण नहीं। भगवान आत्मा में राग करने की शक्ति नहीं, इसलिए मैं कारण नहीं। और मेरा जो अनादि अनंत स्वयं सिद्धपना है, जो मेरा जो ये कार्य है, उसमें परद्रव्य कारण नहीं, इसलिए मैं अकार्य, मैं किसी का कार्य नहीं, और मैं किसी का कारण नहीं। मोरादेश के परिणाम में मैं कारण नहीं, इसलिए मैं अकारण, और मैं किसी का कार्य नहीं, इसलिए मैं अकार्य नहीं। अभी भाई समझ में आया मम्मी क्या कहा? फिर से, मेरी पर्याय में जो मोरादेश के परिणाम हुए उसमें मैं कारण नहीं, इसलिए मैं अकारण। मेरी पर्याय में जो मोरादेश के परिणाम हुए उसमें आत्मा कारण नहीं, उसका कर्ता नहीं, इसलिए मैं अकारण। और मेरा जो कार्य, कौन सा कार्य? जो अनादि अनंतपना, मेरा जो सत्ता स्वरूपी भगवान आत्मा है, उसमें परद्रव्य कारण नहीं, इसलिए मैं किसी का कार्य नहीं, इसलिए मैं अकार्य, इसलिए मैं अकार्य। ख्याल आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पे कहा, आप प्रमाणे, मैं किसी का कारण नहीं और मैं किसी का कार्य। हम देखो, हम क्या मानते हैं? एक तो हम मानते हैं कि परद्रव्य मेरे दुख का कारण। देखो, आत्मा में दुख नहीं और परद्रव्य भी मेरे दुख के कारण नहीं। दो चीज, आत्मा में दुख नहीं और परद्रव्य मेरे दुख के कारण नहीं। दो चीज को बराबर समझना। आत्मा में दुख नहीं और मम्मी परद्रव्य दुख के कारण नहीं। हम क्या मानते हैं? परद्रव्य मेरे दुख के कारण, परंतु कौन परद्रव्य मेरा दुख का कारण? परद्रव्य मेरे दुख के कारण भी नहीं और परद्रव्य मेरे सुख के कारण भी नहीं। माने आत्मा में दुख नहीं, दुख नाम की शक्ति नहीं, और आत्मा माने जो पर्याय में दुखी हुआ तो वो परद्रव्य और दुख का कारण नहीं। हम दोष किसको देते हैं? हम परद्रव्य को देते हैं, परंतु वह परद्रव्य मेरे दुख के कारण नहीं। कभी विचार तो करो, जो निर्दोष है, जिसके कारण से मुझे दुख नहीं हुआ और मेरे आत्मा में भी दुख नाम की शक्ति नहीं, तो अब दुख का कारण कौन? दुख का कारण कौन है? तो कहते हैं कि दुख का कारण मोह भाव, दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण असंयम के परिणाम है। दूसरे शब्द में कहे तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र दुख के कारण है। इस पे तो हमारी दृष्टि नहीं जाती है, परंतु हमारी दृष्टि सीधी कहाँ जाती है? परद्रव्य के ऊपर, है ना? परद्रव्य मेरे दुख के कारण नहीं और स्वभाव में दुख नाम की कोई शक्ति नहीं, परंतु जो पर्याय में दुख है उसका कारण कौन है? तो आश्रव परिणाम दुख के कारण। आश्रव मोह द्वेष के परिणाम दुख के कारण है। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, आप प्रमाणे विशेष तफावत अंतर, વિશેષ અંતર દેખીને જ્યારે આ આત્મા અને આશ્રવોનો ભેદ જાણે છે તે જ વખતે ક્રોધ આદि આશ્રવોથી નિવૃત્ત થાય છે। આ કબ નિવૃત્ત હોગા? जिस समय જ્યારે आत्मा ने आश्रव वच्चे शू जाने तो के छे भेद जाना। जिस समय ज्ञान हुआ कि आश्रव जुदे है और आत्मा जुदा है, उसी समय वो आश्रव से क्या हो गया? उसी समय वो आश्रव से निवृत्त हुआ।
माने आप एक लिखना कि भेद का ज्ञान होना और आश्रव से निवृत्त होने का समय एक, समय दो नहीं। ज्ञान हुआ और उसी समय आश्रव से निवृत्त हो गया। क्या कहा? ज्ञान हुआ उसी समय वो क्या हो गया? आश्रव से निवृत्त हो गया। ख्याल है ना? माने पहले ज्ञान हुआ और फिर आश्रव से निवृत्त हुआ, ऐसे नहीं। जिस समय जाना उस समय ही वो आश्रव से निवृत्त हुआ। या जानना माने खाली उसके 3 लक्षण जानना, ये जानना नहीं। हमने ऐसे 3 लक्षण आश्रव के कितनी बार जाने? अनंत बार जाने। इसको नहीं जानना कहा। जानना तो उसको कहा कि जानना इसको कहा कि जब वो ज्ञान आश्रव से निवृत्त हो तो वो जानना कहलाएगा। आश्रव से निवृत्ति नहीं हुआ, मात्र जान लिया कि आश्रव असुचि छे, विपरीत छे, दुखना कारण छे, तो ऐसा तो हमने लक्षण अनंत बार जाना। परंतु जाना कब कहलाएगा? कि जब वो निवृत्त हो तो वो ज्ञान कहलाएगा, नहीं तो वो ज्ञान नहीं कहलाएगा। अपन कहते हैं ना, बहुत बार दृष्टांत देते हैं कि पापा ने बच्ची को कहा कि पानी दो, 1 गिलास पानी दो, परंतु वो आई नहीं, वो दे ही नहीं। तो बोलो उसने सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना। सुना कब कहलाएगा? कि जब वो 1 गिलास पानी अपने पापा को दे तो वो सुना कहलाएगा, तब वो सुना कहलाएगा ना। ऐसे कहते हैं कि आश्रव को जाना कब कहलाएगा? कि जब वो आश्रव से निवृत्त हो तो आश्रव को जाना कहलाएगा। यहाँ पे देखो यही कह रहे हैं कि तेनाथी जे निवृत्त तो न होय, તેને આત્માના આશ્રવોનો પારમાર્થિક વેદ જ્ઞાનની સિદ્ધિ થઈ નથી। जिसने ऐसा जाना ही नहीं, वो आश्रव से आत्मा और आश्रव के बीच में भेद ज्ञान किया ही नहीं है। जाना तो भेद ज्ञान किया कहलाएगा, अगर नहीं जाना, निवृत्त नहीं हुआ तो भेद ज्ञान कहलाएगा ही नहीं। वो मात्र अभी जाना है, बस विकल्पों में जाना है, परंतु निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हुई नहीं। मैं हूं स्वभाव से समय सार, परिणति हो जावे समय सार, बस समय सार ही एक सार, जीवन हो जावे समय सार। समय सार ही एक सार, ऐसा शुद्धात्मा समय सार और परिणति भी हो जाए समय सारा। कब ऐसा अवसर आए, कब ऐसा समय आए कि मेरी परिणति भी कैसी हो जाए? समय सारमय हो जाए। गुरुदेव श्री की परिणति भी समय सार हो गई थी ना। ऐसे हम समय सार क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें भी संसार से मुक्त होना है, हमें भी संसार से छूटना है, पंच परावर्तन से छूटना है। दुख से छूटने के लिए हम ये समय सार पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे आगे कहते हैं कि माटे क्रोधाधिक આશ્રવોથી નિવૃત્તિ સાથે જ અવિનાભાવી છે એવા જ્ઞાન માત્રથી જ આશ્રવોથી નિવૃત્તિ સાથે જે અવિનાભાવી છે એવા જ્ઞાન માત્રથી જ। अभी मैंने कहा ना कि ज्ञान हुआ और आश्रवों से निवृत्त होना, उसके बीच में अविनाभावी संबंध। अविनाभावी माने एक समय, दोनों एक साथ होंगे। ज्ञान होना और आश्रव से निवृत्त होना, आत्मा और आश्रव के बीच में भेद जानना और आश्रव से निवृत्त होना, दोनों का समय एक। अविनाभावी माने आगे पीछे नहीं होते, उसी समय जहां जाना, आश्रव और आत्मा के बीच में भेद जाना, उसी समय आश्रव से निवृत्त हुआ। सर्प कल उदाहरण दिया था ना, क्या उदाहरण दिया था कि सर्प जाना उसी समय, दूसरे समय छोड़ते हैं कि उसी समय छोड़ देते हैं? उसी समय छोड़ते हैं। अंधकार गया, उसी समय प्रकाश हुआ। ऐसे आश्रव और आत्मा के बीच में भेद जाना, उसी समय आश्रव से क्या हुआ? निवृत्त हुआ। मोक्ष अधिकार में कहा ना, मारो प्रज्ञा छीनी, पटको प्रज्ञा छीनी को। जैसे लोहे पर प्रज्ञा छीनी पटकते हैं तो लोहे से प्रज्ञा छीनी, लोखंड के कोई शस्त्र से वो पत्थर पर पटकते हैं ना उस शस्त्र को, तो वो पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं।
ऐसे यहाँ पे कहते हैं ज्ञान रूपी प्रज्ञा छिनी पटको, और ज्ञान रूपी प्रज्ञा छिनी पटकने पर क्या हो जाएगा, राग और ज्ञान जुदे जुदे हो जाएंगे, एक थे ही नहीं। हमने माना था, हमने क्या माना था कि राग और आत्मा एक है, परंतु हुए ही नहीं है यहाँ, क्योंकि वो परलक्षी परिणाम और ज्ञान कैसे परिणाम है, ज्ञान मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा क्या है, स्वभाव है आहा, है ना। हम मानते नहीं है। चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में, बस ज्ञान ही बस ज्ञान है, कुंद कुंद प्रभु समझाए, काहन गुरु समझाए। क्या कहा, कुंद कुंद प्रभु समझाते हैं कि ज्ञान में ज्ञानी है, ज्ञान में राग आया ही नहीं, परंतु राग झलकते ही हमने अपने आप को रागी मान लिया। हमने अपने आप को क्या माना, ज्ञान दर्पण में राग घुसा ही नहीं है। दर्पण में दर्पण ही है, दर्पण में दर्पण की स्वच्छता है, दर्पण में राग है ही नहीं। ऐसे ज्ञान में ज्ञानी है, ज्ञान में ज्ञेय है ही नहीं, एक नहीं है, शून्य नहीं और अशून्य नहीं। मैं पर से शून्य और मैं अपने से अशून्य, मैं अपने ज्ञान आदि गुण से अशून्य और मैं राग आदि भावों से शून्य। दो चीज, क्या क्या क्या, फिर से, मैं राग आदि पर द्रव्य पर भाव से शून्य और मैं अपने अनंत गुणों से अशून्य, शून्य नहीं और अशून्य। देखो अब आगे जाते हैं कि ऐसे अज्ञान थतोज पौद्गलिक कर्मनो बंध तेने निरोध थाय छे। कब जिस समय जाना, आश्रव और आत्मा के बीच में भेद जाना, उसी समय क्या होता है, बंध से निरोध, बंध का अभाव होता है। ख्याल रहा ना, अभी कहा कि समय भेद नहीं, समय भेद नहीं, जाना उसी समय बंध का अभाव हो गया। क्या जाना, आत्मा और आश्रव के बीच में अंतर जाना, उसी समय बंध का क्या हुआ, निरोध हुआ। अब ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद का जो पैराग्राफ है ना वो थोड़ा सा मार्मिक है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे और ये प्रश्न उठा कर अमृत चंद्र आचार्य देव और सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मात्र ही बंध का निरोध होता है, ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। कैसे होता है, अब उसको और दृढ़ करते हैं प्रश्न उठा कर। अमृत चंद्र आचार्य देव स्वयं में प्रश्न उठा रहे, देखो क्या कह रहे। वड़ी मिला आप लोग को, वड़ी जे आ आत्मा અને આશ્રવોનું ભેદ જ્ઞાન છે તે અજ્ઞાન છે કે જ્ઞાન છે, સમજના બરાબર। વળી જે આ આત્મા અને આશ્રવોનું ભેદ જ્ઞાન છે, पहले तो वाक्य एक दिया, कौन सा वाक्य दिया कि आत्मा और आश्रवों का भेद ज्ञान, और उस वाक्य पर दो प्रश्न पूछे कि आत्मा और आश्रव का जो भेद ज्ञान है, आत्मा और आश्रव का जो भेद ज्ञान किया वो अज्ञान है कि ज्ञान है। जो भेद ज्ञान होता है ना, जो भेद ज्ञान हुआ वो अज्ञान है कि ज्ञान है। प्रश्न समझ में आया। फिर से वाक्य क्या दिया कि आत्मा और आश्रव के बीच में जो भेद ज्ञान हुआ, बराबर। अब उस भेद ज्ञान जो हुआ, वो भेद ज्ञान हुआ, वो ज्ञान, वो अज्ञान है कि ज्ञान है, वो अज्ञान है कि ज्ञान है, बराबर। ये प्रश्न पूछा, अब जवाब देते हैं। जो अज्ञान छे, अगर वो अज्ञान है, आत्मा और आश्रव के बीच में भेद ज्ञान अगर वो अज्ञान है, तो आत्मा और आश्रवोना अभेद ज्ञान थी तेनी काय विशेषता न थई। देखो क्या कहा, पहले आपने कहा था कि आत्मा और आश्रव के अभेद ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। पहले ऐसा कहा था ना कि आत्मा और आश्रव के अभेद ज्ञान को अज्ञान कहा था। अभेद ज्ञान माने आत्मा और आश्रव को एक मानना, उसका नाम अज्ञान था। और अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान ही अज्ञान है, अगर भेद ज्ञान को अज्ञान कहोगे तो फिर अभेद ज्ञान को अज्ञान कहा और यहाँ पे भेद ज्ञान को अज्ञान कहेंगे तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों सेम हो गया ना।
दोनों में क्या अंतर हुआ? पहले कहा था आत्मा और आश्रव के अभेद ज्ञान को अज्ञान कहा, और अब अगर आप कहोगे कि आत्मा और आश्रव के भेद ज्ञान को अज्ञान कहेंगे, तो फिर दोनों में अंतर नहीं रहा, दोनों कैसे हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। ख्याल आ रहा है कि नहीं? जो अज्ञान छे तो आत्मा ने आश्रवोना अभेद ज्ञान थी तेनी कोई विशेषता न थई। या विशेषता माने अंतर नहीं हुआ, क्योंकि पहले कहा था कि आत्मा और आश्रव के अभेद ज्ञान को अज्ञान कहा, और अब आत्मा और आश्रव के भेद ज्ञान को भी अज्ञान कहोगे, तो फिर वो पहले वाला जो कथन किया और अभी जो ये कथन कर रहे हैं उसमें कोई अंतर ही नहीं होगा। क्लियर? बराबर ना? अब आत्मा और आश्रव के बीच में भेद ज्ञान अने जो ज्ञान छे, अगर वो ज्ञान है, ठीक है ना, अगर वो ज्ञान छे तो ये आश्रव में प्रवृत्त छे कि तेनाथी निवृत्त छे? अब वो ज्ञान है, अगर भेद ज्ञान जो किया आत्मा और आश्रव के बीच में, अगर वो ज्ञान है, ठीक है ना, अज्ञान तो नहीं है, क्योंकि अज्ञान तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले आपने अभेद ज्ञान को अज्ञान कहा था, अब भेद ज्ञान अज्ञान नहीं हो सकता। बराबर? अब भेद ज्ञान जो हुआ आत्मा और आश्रव के बीच में वो ज्ञान है, तो वो ज्ञान जो है वो आश्रव में प्रवृत्त है कि आश्रव से निवृत्त है? माने आश्रव में प्रवृत्त रुचि है उस ज्ञान को कि आश्रवों से निवृत्त वाला ज्ञान है? तो कहते हैं कि अगर वो आश्रवों में प्रवृत्त छे तो तेनाथी निवृत्त प्रवृत्त छे कि तेनाथी निवृत्त छे? जो आश्रवों में प्रवृत्त छे तो पण आत्मा ने आश्रवना अभेद ज्ञान थी तेनी कोई विशेषता न थई। अब अगर वो ज्ञान वापस आश्रव में प्रवृत्ति है तो फिर वो अभेद ज्ञान में भी तो वही तो हो रहा था, आत्मा और आश्रव के अभेद ज्ञान में भी वही तो हो रहा था। क्या हो रहा था? कि वो आश्रवों में प्रवृत्त हो रहा था, ठीक है ना। तो अगर वो आश्रव में प्रवृत्त है तो फिर अगेन वो अभेद ज्ञान और ये भेद ज्ञान में कोई अंतर नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो ज्ञान किसमें प्रवृत्त है? आश्रवों में प्रवृत्त है, ठीक है ना। तो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है। बराबर? अब आगे कहते हैं, अब कहा कि अने जो आश्रवों थी निवृत्त छे, आश्रवों से वो ज्ञान निवृत्त्यु छे, तो ज्ञान थी ज बननो निरोध सिद्ध थाय केम न कहवाय? और वो ज्ञान जो हुआ आश्रव और आत्मा के बीच में जो भेद ज्ञान हुआ, वो ज्ञान आश्रवों से निवृत्त है, तो उसी ज्ञान को बंध का निरोध कहेंगे। उसी ज्ञान को क्या कहेंगे? बंध का निरोध कहेंगे। माने उसी ज्ञान से बंध का क्या हुआ? निरोध हुआ। वो क्यों नहीं कह सकते? वो जरूर वही ज्ञान है और उसी से ही बंध का क्या होता है? निरोध होता है। ख्याल आ रहा है ना? ये प्रश्न पूछ कर और दृढ़ कर रहे हैं कि ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। ज्ञान से ही क्या होगा? बंध का निरोध होता है। सबसे पहले पूछा, क्या पूछा? कि आश्रव और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान है, वो अज्ञान है कि ज्ञान है? तो अगर वो अज्ञान है तो आत्मा और आश्रव के अभेद ज्ञान को भी तो अज्ञान कहा था, और अभी भेद ज्ञान को भी अज्ञान कह रहे हो, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। फिर कहा कि अगर वो ज्ञान है तो बराबर है, परंतु वो ज्ञान आश्रव में प्रवृत्त है कि आश्रव से निवृत्त है? तो अगर प्रवृत्ति हो रही है आश्रव में तो भी फिर कोई अंतर नहीं रहा, क्योंकि जब आश्रव और आत्मा के बीच में अभेद ज्ञान था तो उस समय भी ज्ञान आश्रव में प्रवृत्त था। अब आश्रव से निवृत्त है तो बराबर है, क्योंकि अगर वो आश्रव से निवृत्त है तो वो ज्ञान बंध का निरोध का कारण है। वो ज्ञान किसका कारण है? बंध के निरोध का कारण, और वो ही सच्चा ज्ञान है। बराबर? सिद्ध थयोज कहवाय। आम सिद्ध थवाथी अज्ञाननो अंश एवा क्रिया नहींનું ખંડન થયું। વળી જે આત્મા અને આશ્રવોનું ભેદ જ્ઞાન છે તે પણ જો આશ્રવોથી નિવૃત્ત ન હોય તો તે જ્ઞાન જ નથી એમ સિદ્ધ થવાથી જ્ઞાનનો અંશ એવા એકાંત જ્ઞાન નહીંનું પણ ખંડન થયું। अभी इसको समझना बराबर शांति से। अब कहा, क्या कहा कि वड़ी एम आम सिद्ध थवाती अज्ञाननो अंश एवा क्रिया नहींનું खंडन थયું। किसका? पहले आप लिखना, दो नई का खंडन किया।
कौन से दो नहीं? एकांत क्रिया नहीं और एकांत ज्ञान नहीं। ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है, उसमें दो नहीं का खंडन किया। कौन से दो नहीं? एकांत क्रिया नहीं और एकांत ज्ञान नहीं। अब लिखना, एकांत क्रिया नहीं माने क्या? एकांत क्रिया नहीं, ये अन्यमति का जो मान्यता होती है ना, क्या मान्यता उनकी? एकांत क्रिया नहीं माने क्या? क्रिया माने शुभ भाव, दया, दान आदि के परिणाम से धर्म होता है, इसको कहते हैं एकांत क्रिया नहीं। इसको क्या कहते हैं? एकांत क्रिया नहीं। फिर से, दया, दान, पूजा, व्रत आदि के परिणाम से धर्म की प्राप्ति हो जाए, उसका नाम है एकांत क्रिया नहीं। एनु नाम सूचे एकांत क्रिया नहीं। અને एकांत ज्ञान नहीं में लिखना, एकांत ज्ञान नहीं माने धारणा ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान से धर्म की प्राप्ति हो जाए। धारणा ज्ञान और क्षयोपशम ज्ञान से ही मुझे आत्मा की प्राप्ति हो जाए, शास्त्र ज्ञान करते करते मुझे आत्मा की प्राप्ति हो जाए, उसका नाम है एकांत ज्ञान नहीं। दोनों का खंडन हो गया, क्योंकि क्रिया नहीं, एकांत क्रिया नहीं से भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती और एकांत ज्ञान नहीं से भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। माने क्रिया करते करते, शुभ भाव करते करते, दया, दान, पूजा, व्रत के परिणाम करते करते भी मुझे यहाँ धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, और क्षयोपशम बढ़ जाने पर भी क्या नहीं होगी? धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। तो दो नहीं का खंडन किया। कौन से दो नहीं? एकांत क्रिया नहीं और एकांत ज्ञान। जैसे श्रीमद जी ने आत्मसिद्धि में लिखा है ना, आगे की कड़ी में, कोई क्रिया जड़ थई रया, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जोई। माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे। कोई शुष्क ज्ञान में धर्म मान लेता है, कोई क्रिया कांड में धर्म मान लेता है। तीन काल में कभी क्रिया से, कषाय की मंदता से, क्षयोपशम ज्ञान से धर्म की प्राप्ति होने वाली नहीं। हम कितने भी उपाय करें, परंतु ये साधन नहीं है। यह साधन 12 अनंत की हो, ये हमने अनंत बार किया। क्या अनंत बार किया? कि ये सारी क्रियाएं तो हमने अनंत बार की, परंतु इसका नाम कोई पुरुषार्थ नहीं है। इसका नाम क्या नहीं है? पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो इसका नाम है कि अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना, उसमें अनंत पुरुषार्थ। फिर से, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना, उसमें अनंत पुरुषार्थ। परंतु हम पुरुषार्थ किसमें मानते हैं? क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने में। धाराबेन है ना, भारती बेन, क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाने में और कषाय की मंदता में हम पुरुषार्थ मानते हैं, परंतु वो कोई पुरुषार्थ नहीं है। अनंत बार ये सब में तो हम अटके। अब कहते हैं अब छूटना है कि नहीं? पढ़ा कितनी बार समय सार पढ़ा? एक बार नहीं, अनंत बार पढ़े अपन ने। कितनी बार हमने 28 मूलगुण की क्रिया का पालन किया? अनंत बार किया। अनंत बार ग्रहव्य उपज्यो, परंतु संसार का अभाव नहीं हुआ। अनंत काल संसार में परिभ्रमण करते रहे, एक अंतर्मुखी दशा की प्राप्ति नहीं हुई, तो अनंत बार हम संसार में रखते। क्या दम है इन संयोग में? क्या दम है इन भोगों में? क्या दम है इन विषयों में? कोई दम नहीं है। दमदार तत्व कोई है जगत में तो वो मेरा स्वरूप है, मेरा शुद्धात्मा है। कितनी करुणा है, कितनी करुणा ज्ञानियों की, पंडितों की, आचार्यों की। अब देखो दौलत राम जी ने छड़ाला में कितना लिखा है। गुरुदेव जी तो कहते थे ना, तो नानू समय सार छ ढाड़ा, ये तो नानू समय सार छे। आ ठहरना, अपने स्वरूप में ठहरना, उसका नाम क्रिया नहीं। और अपने स्वरूप को परद्रव्य रागादि भाव से, आश्रवों से भिन्न जानना, उसका नाम क्रिया नहीं, ज्ञान नहीं। उसका नाम क्या? ज्ञान नहीं। और अपने स्वरूप में ठहर जाना, लीन हो जाना, स्थिर हो जाना, समा जाना। प्रवचन सार में कहा ना, साम्य भावच चारित्र। अपने स्वरूप में स्थिर होना, उसका नाम क्रिया नहीं है। क्रिया नहीं और ज्ञान नहीं की मैत्री होती है। क्रिया नहीं और ज्ञान नहीं की क्या होती है? मैत्री। परंतु यहाँ तो एकांत ज्ञान ने और एकांत क्रिया नहीं का खंडन किया। एकांत माने खाली ज्ञान, माने क्षयोपशम ज्ञान से मुझे आत्मा प्राप्त हो जाएगा, इसका खंडन।
और क्रिया करते करते, शुभ भाव करते करते धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा एकांत क्रिया नहीं का खंडन हुआ। क्योंकि ऊपर सिद्ध हो गया कि ज्ञान मात्र थी बन्नो निरोध था। कौन से ज्ञान? सम्यक ज्ञान थी बन्नो निरोध, शास्त्र ज्ञान थी नहीं, परंतु सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान थी। શું થાય છે? તો કે છે બંધનો નિરોધ થાય છે। आप लोग को क्लियर हुआ? क्रिया नहीं और ज्ञान नहीं की तो मैत्री है, परंतु एकांत ज्ञान नहीं माने शयोपशम ज्ञान धर्म का कारण नहीं है, ऐसा मानना वो एकांत ज्ञान नहीं। और क्रिया, एकांत क्रिया नहीं माने कि दया दान पूजा व्रत आदि पढ़ने पढ़ाना ये सब परिणाम से मुझे धर्म की प्राप्ति हो जाए, इसको कहते हैं एकांत क्रिया नहीं। इससे धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। चारित्र, जो चारित्र वितराग दशा, अंदर में लीनता वाली दशा, वो कौन सा नहीं है? क्रिया नहीं है। और अपने स्वरूप को जानना, उसका नाम क्या है? ज्ञान नहीं है। ये दोनों की मैत्री होती है, ये दोनों का सुमेल ज्ञानी को होता है, ज्ञान नहीं और क्रिया नहीं का। किसका? ज्ञान नहीं और क्रिया नहीं का। ऐसे ये पैराग्राफ में सिद्ध किया, तर्क से प्रश्न उठाकर सिद्ध किया कि ज्ञान मात्र थी बन्नो निरोध थाई છે। जो ज्ञान आश्रय से निवृत्त हुआ है वो ही ज्ञान बंध के अभाव का कारण है। बराबर ना? सबसे पहले पूछा ना, क्या कहा कि आत्मा और आश्रय के बीच में भेद ज्ञान हुआ, वो अज्ञान है कि ज्ञान है? देखना वापस टीका में देखो, वो अज्ञान है कि ज्ञान है? तो कहते हैं अज्ञान है ना, तो फिर आत्मा और आश्रय के अभेद ज्ञान को भी तो अज्ञान कहा था, और आत्मा और आश्रय के भेद ज्ञान को भी आप अज्ञान ही कह रहे हो, तो दोनों में कोई अंतर नहीं। समझ में आया? दोनों में क्या? कोई अंतर नहीं होगा। बराबर? अब आत्मा और आश्रय के बीच में भेद ज्ञान है, वो ज्ञान है, तो वो ज्ञान है, वो आश्रय में प्रवृत्त है कि आश्रय से निवृत्त है? तो अगर वो आश्रय में प्रवृत्त हो रहा है, तो आश्रय में प्रवृत्ति हो रहा है, तो फिर से वो आश्रय और आत्मा के बीच में अभेद ज्ञान में भी तो आश्रयों में प्रवृत्ति था। समझ में आ रहा है? तो फिर से ये ज्ञान नहीं है। अब कह रहे हैं कि अगर वो आश्रय से निवृत्त है, अगर वो आश्रय से निवृत्त है, तो फिर हम ज्ञान को बंध का निरोध कहेंगे। बराबर ना? वो ज्ञान क्या है? बंध का निरोध है। जो ज्ञान आश्रय में प्रवृत्त नहीं है, वो ज्ञान बंध के निरोध का कारण है। ठीक है ना? और फिर कहा कि आश्रय અને આત્માના ભેદ જ્ઞાનથી આશ્રયોથી નિવૃત્ત થાય। બરાબર? આશ્રયોથી નિવૃત્ત થાય છે તે જ્ઞાન નહીં છે। बराबर? जो भेद ज्ञान वाला ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, और उस आत्मा में लीन होना वो क्रिया नहीं है। परंतु एकांत क्रिया नहीं और एकांत ज्ञान नहीं का खंडन किया। माने अन्य मती जो एकांत क्रिया से धर्म मानते हैं और एकांत धारणा ज्ञान, क्षेपम ज्ञान से धर्म मानते हैं, उसका निषेध कर दिया। वो बंध के निरोध का कारण नहीं, उससे तो बंद ही होगा। उससे तो क्या होने वाला? बंद ही होगा ना। शुभ भाव हो या अशुभ भाव, लोखंडनी बेड़ी हो कि सोनानी बेड़ी हो, दोनों काम क्या करती है? दोनों बांधने का ही काम करती। पद्मनंदी पंच विशंति में पद्मनंदी मुनि ने कहा कि राग कैसा भी हो, राग कैसा भी हो, परंतु वो अंदરની શાંતિને દજાડે છે। अंतरंग की शांति उससे जलती है, भंग होती है। इसीलिए प्रशस्त राग हो या अप्रशस्त राग, गुरुदेव ने तो यहाँ तक कह दिया, जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाय ते भाव पण हे छे बन्नु कारण। मोक्ष अधिकार में कह दिया कि 148 प्रकृतियों, बद्दी 148 से 148 प्रकृतियों विश्व वृक्ष है। क्या कैसे वृक्ष है? विश्व वृक्ष है। और एक आत्मा अमृत कुंभ है। एक आत्मा क्या है? अमृत कुंभ है। इसलिए मैं इस आत्मा का संचेतन करता हूँ। क्या करता हूँ? संचेतन करता हूँ, इस आत्मा का ही अनुभव करता हूँ। ज्ञानी एक समय के लिए भी आत्मा नहीं भूलते, और अज्ञानी को एक समय के लिए भी अपना आत्मा याद आता नहीं है। राग को मुख्य नहीं करना, आत्मा को मुख्य करना, क्योंकि राग बदल जाता है, राग अस्थिर है, राग क्षणिक है, राग आकुलता वाला है, कोई दम नहीं है उन परिणाम में, मेरा स्वभाव ही नहीं है, परलक्षी परिणाम है। ये इसमें कह दिया राग आश्रव जड़ है, लक्ष्य करने लायक नहीं है, औदेक भाव है। उस औदेक भाव के बीच में भी पारिणामिक भाव को देखो जो सुरक्षित है। हीरा गटर में गिर गया, हीरा गटर में गिर गया, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, बोलो उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाएंगे ना। कीचड़ वाला है ना, तो भी उठा लेंगे।
क्यों? क्योंकि पता है, 100% पता है, विश्वास कैसा है वहां पे कि वो सब कीचड़ है, वो तो ऊपर ऊपर है। 1 करोड़ के हीरे की वैल्यू 1% भी कम नहीं हुई, वो तो 1 करोड़ का ही है। तुरंत वो कीचड़ में हाथ डाल के क्या कर लेंगे, वो हीरे को निकाल। कितना विश्वास है ना। ऐसे ज्ञानी को पूरा पूरा विश्वास कि औदैहिक भाव के बीच में भी मेरा पारनामिक भाव तो सुरक्षित है। क्या दम है इस औदैहिक भाव में, तो टल जाएंगे, ये मेरे है ही नहीं। मानते ही का है, उसके ऊपर दृष्टि ही नहीं है। चक्रवर्ती कहते हैं कि मैं 6 खंड को कहा साधता हूं, मैं तो अखंड आत्मा को साधता हूं। क्या कहते हैं चक्रवर्ती? मैं 6 खंड को नहीं साधता, मैं तो अखंड स्वभावी आत्मा को साधता हूं। दृष्टि नहीं है 6 खंड के ऊपर। तेल का उदाहरण आता है ना, वो कटोरे में से एक बूंद भी तेल की बाहर गिरनी नहीं चाहिए, और उसकी दृष्टि तो वो तेल के कटोरे पे ही थी, ने तो कहा था कि गर्दन काट ली जाएगी। और जब चक्रवर्ती ने पूछा कि आपने हमारा वैभव देखा कि नहीं, तो उसने क्या कहा कि हमने क्या देखा, हमारी दृष्टि तो वो तेल के कटोरे पे थी। ऐसे चक्रवर्ती कहते हैं हम भी 6 खंड के बीच में रहने पर भी हमारी दृष्टि 6 खंड पे नहीं है। हमारी दृष्टि छानने वाले रानी पे कहाँ है, हमें कहाँ बात सुख लगता है, क्योंकि हमारी दृष्टि तो एक अखंड स्वभावी आत्मा पे। सोगानी जी कहते हैं कि हमें हमें संसार से, हमें जगत से, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हमें हमने निवृत्ति ली है हमारी प्रवृत्ति के लिए। जैसे कुत्ते को रोटी दे देते हो, ऐसे हम ऐसे 2 रोटी रख देना, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें कहा, हमें तो अपना सुख स्वरूपी आत्मा ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञानी आत्मा के आश्रय से संतोष मिलेगा, आत्मा के आश्रय से शांति मिलेगी, आत्मा के आश्रय से आश्रयों का निरोध होगा, और कोई जगत में उपाय नहीं है। यही एक उपाय है कि वेद ज्ञान करो, सतत क्या करो, वेद ज्ञान। जाननार छू, और जानने के अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं ज्ञान के सिवाय और कुछ कर नहीं सकता। आ पिंजरनी एक दिन माटी थशे, રાખ થઈને અંતે તો ઉડી જશે। દેહ માળ્યો છે દેહા તીત થવા, આ પુદ્ગલનો કોઈ ભરોસો નથી, આ પર્યાયનો કોઈ भरोसो नहीं। बटी बेन आया ख्याल में, क्या कहा? सबको आया ना ख्याल में, निशा बहन, है ना, कि ये ही एक उपाय है कि हम बंध से क्या हो सकते हैं, निवृत्त हो सकते हैं। क्या उपाय है? भेद ज्ञान करना। ज्ञान मात्र से ही क्या होता है, बंध का निरोध होता है। अब इसका जो भावार्थ है वो हम शाम के स्वाध्याय में लेंगे, और उसके आगे आगे फिर गाथाएं लेंगे। बहुत अद्भुत अद्भुत गाथाएं आएगी इस कर्ता कर्म अधिकार में, वो सारी गाथाएं हम देखेंगे। और आज अब शाम को हम भावार्थ देखेंगे। इस गाथा का जो भावार्थ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जयचंद जी छाबड़ा ने क्या भाव खोले वो हम शाम के स्वाध्याय में देखेंगे। हाँ राजू, हाँ આવે છે।
निज ने बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलो बोलो अंबाला विदेनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो। बोलो भरत क्षेत्रना समर्थ आचार्य कुंद कुंद देवनो जय हो। बोलो जिनवाणी मात नो समयसार ग्रंथादि राज नो जय हो। बोलो जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो।